नमस्कार दोस्त। आज का यह बहुत बड़ी खबर है अब तक न्यूज़ से। यूक्रेन की राजधानी कीव तक रूसी सेना पहुंच चुकी है। इस समय यूक्रेन के कोई देश साथ नहीं दे रहे हैं। इस तस्वीर से वहां का मंजर देख सकते हैं। यूक्रेन के साथ अमेरिका का किया गया सभी वादा झूठे साबित हो रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, उन्हें मिलिट्री का वर्दी पहनकर आर्मी के साथ खड़े हो गए हैं अपने देश को बचाने के लिए। दुनिया के सामने एक लीडरशिप के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। दूसरी ओर पुतिन किसी भी तरह के रहम के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं और अभी भी रूसी सेना लगातार चढ़ाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस कारण हाल में नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है और इसकी वजह है इस मुद्दे पर भारत को क्या कदम लेना चाहिए, भारत को डिसाइड करे, क्योंकि रूस भारत के निराश नहीं करने के मूड में है। साथ ही रूस ने हर मंच पर भारत को साथ दिया है और चाइना एक तरह से डिप्लोमेटिक भाषा जरूर अपनाता है, लेकिन अभी वह रूस के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका जिस तरह यूक्रेन के साथ छोड़कर ऐसा वह कल किसी देश के साथ कर सकता है। ऐसे में भारत अपने पुराने मित्र रशिया के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लेना चाहता और दूसरी तरफ यूक्रेन के हक में न बोलकर भारत ने नैतिकता के खिलाफ भी है, क्योंकि कुछ भी कहो यूक्रेन के लोग मर रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है और भारत के तरफ से संतुलित बयान अभी तक दिया जा रहा है। लेकिन भारत के लिए अभी समस्या आ खड़ी है, वह है 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट गोलीबारी और बम धमाके के बीच फंसे। पहली प्राथमिकता है कि भारतीय विद्यार्थी को सुरक्षित लाया जाए जल्द से जल्द भारत में, इससे पहले वहां स्थिति ज़्यादा खराब न हो पाए। हालांकि वहां पर एयरक्राफ्ट भेजना खतरनाक साबित हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री फुल एक्शन में दिख रहे हैं। कल रात प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन से लंबी बात हुई, जिसके बाद दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, जिसमें साफ मेंशन किया गया था भारतीय स्टूडेंट के सुरक्षा लेकर। एस जयशंकर ने यूक्रेन को फौरन मंत्री से फोन पर बात की, क्योंकि अभी एयर लिफ्ट करना नामुमकिन है। इसलिए भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसी के साथ एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से बात की। इसके अलावा फौरन के कई देशों के विदेश मंत्रियों से जयशंकर ने बात की। इन देशों से सभी जो देश इन रास्ते में आते हैं वह सभी देश इस बात का समर्थन किया और अब भारतीय स्टूडेंट जमीन के रास्ते भारत आएंगे। एक बार फिर जयशंकर को तारीफ करना बनता है। कारण जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बाकी देश अपने नागरिकों के मदद करने में असमर्थ है, वही भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री दोनों ही अपने काउंटर पर से रिक्वेस्ट की है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए। इस रिक्वेस्ट से यह पता चल रहा है कि यह युद्ध रुक सकता है। वही चाइना ने एक बड़ा खेल कर दिया है, जहां पूरी दुनिया रूस यूक्रेन में व्यस्त है, वही शी जिनपिंग ने एक बड़ा तनाव चल दिया है। चतुराई दिखते हुए मौके पर चौका जड़ दिया है। साथ 3 बड़े कदम उठाए हैं। जब दोस्तों ड्यून का आर्टिकल देख सकते हैं। इसके अलावा 15 देशों में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है और यूक्रेन से रूसी सैनिक की वापसी की मांग की गई है।
इस प्रस्ताव पर न्यूयॉर्क में आज वोटिंग होनी है। इसमें दुनिया भर के देश शामिल होंगे, खासकर इसमें भारत को बुलाया गया है। लेकिन चीन ने बड़ा कदम उठाया है और भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए इसमें भाग नहीं लेगा और वोटिंग नहीं करेगा, यानी भारत बुरी तरह से फंस गया है। इसी को लेकर रसिया के तरफ से कहा गया है कि हमारे मिलिट्री फ्री ऑपरेशन को इंडिया सपोर्ट करेगा और हमें डिफॉल्ट करेगा यूएनएसी में, यानी भारत फिर से एक बार धर्म संकट में फंस गया है। अब देखना होगा कि भारत किसका सपोर्ट करेगा। आपके हिसाब में क्या भारत को किसका सपोर्ट करना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।